हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तुषार भारती। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज हम पीवाईक्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉर्सलीज के बारे में देखा था, ठीक है। बेसिकली हमने टॉर्सलीज इक्वेशंस देखे थे, बर्नौलीज थ्योरम से ही डिराइव हुआ था वो, और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। तो हमने देखा था ये ई फ्लक्स वेलोसिटी के बारे में जाना था, उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो ये सब चीज़ें हमने की थी, जिसमें कि ई फ्लक्स वेलोसिटी कैसे आती है उससे रिलेटेड हमने सबसे पहले ये देखा था कि इसमें से हमने क्या कंडीशन बनाए थे। तो आपका एक्चुअल फार्मूला ये था, ये वाला v इक्वल्स टू 2p1 माइनस p2 प्लस ऑफ रो जी एच अपॉन रो 1 माइनस ऑफ a2 बाई a1 का स्क्वायर, जिसमें से कि a2 जो था एरिया ऑफ होल था, ठीक है। आई होप कि आपको पता होगा। और a1 जो था एरिया ऑफ फ्री सरफेस था, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे होल था तो इसको मैंने एरिया a2 बोल दिया था, और यहाँ पे आपका फ्री सरफेस का एरिया a1 था, ठीक है। तो यहाँ से हमने फिर कंडीशन लगाया था कि P1 भी PATM है, P2 भी PATM है, तो वो 0 हो गया था, P1 माइनस P2, और फिर रो कैंसिल आउट होकर √2GH हमारा फाइनल ई फ्लक्स वेलोसिटी आया था, ठीक है। बट आफ्टर अप्लाइंग सम काइंड ऑफ अप्रोक्सीमेशंस, तो ये सारे अप्रोक्सीमेशन आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। तो अब हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। बेसिकली PYQ से JEE एडवांस का, तो उसको हम करने वाले हैं। तो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। तो होता क्या है कि ये PYQ करना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होते हैं। और ऑल्दो दिस इज़ ऑफ एडवांस PYQ, बट ये मैं इस तरह से क्वेश्चंस लेके आया हूँ कि ये नीट वालों के लिए भी मुझे लगता है हेल्पफुल नहीं है, ठीक है। तो वो भी देखें, उसके उनके लिए फ़ायदा ही होगा। और आजकल थोड़ा सा नीट का भी लेवल थोड़ा चेंज हो गया है, तो इट्स बेटर कि वो उनको देखें। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कंसिडर ए हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड सिरिंज कंटेनिंग वाटर लोकेटेड एट ए हाइट ऑफ 1.25 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, ये 1.25 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे। और ये सिरिंज है, इसमें जो है वाटर है, ठीक है, वाटर है, ठीक है। तो 1.25 मीटर अबव द ग्राउंड। द डायमीटर ऑफ द प्लंजर इज़ 8 मिलीमीटर। ये जो है प्लंजर है, इसका डायमीटर जो है 8 मिलीमीटर है। और ये जो नोजल है, इसका जो डायमीटर है 2 मिलीमीटर है, ठीक है। द प्लंजर इज पुश्ड विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 0.25 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे आपको स्पीड दे दिया है कितना का, 0.25 मीटर पर सेकंड का, ठीक है। अब आपको हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ वाटर स्ट्रीम ऑन द ग्राउंड, तो यहाँ से जो वाटर निकलेगा इसका आपको यहाँ से रेंज बताना है। ये रेंज बेसिकली ये आपको बताना है, ठीक है। तो क्या बताना है कि मैं मान लूँगा कि यहाँ से पानी निकला, ठीक है। और ये जो पानी आपका निकल के यहाँ से इस तरह से इस रेंज में आ गया, ठीक है। तो आपको बेसिकली यही हॉरिजॉन्टल रेंज बताना है। क्लियर है? दिस रेंज यू हैव टू फाइंड इट आउट, राइट। तो इसका कुछ वेलोसिटी होगा, इसको हम क्या बोल देंगे, VE, या लेट्स से कि V2 बोल देंगे, ठीक है। और ये V2 वही है आपका ई फ्लक्स वेलोसिटी, जैसे आप निकालते हो उसी तरह से आपको यहाँ पे निकालना है, ठीक है। यहाँ का भी एरिया दिया हुआ है, यहाँ का भी एरिया दिया हुआ है। तो आपको जब ये एरिया दिया हुआ है, क्योंकि डायमीटर मुझे गिवन है, तो आपको क्या ई फ्लक्स वेलोसिटी आप निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। या फिर लेट्स से नॉट, अगर आप ई फ्लक्स नहीं बोलो, क्योंकि बहुतों को कन्फ्यूजन होता है कि सर यहाँ तो होल नहीं है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हम सीधा V2 तो निकाल ही सकते हैं ना। तो V1 मेरे पास कितना है, देखो V1 मेरे पास है 0.25 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो 0.25 मेरे पास मीटर पर सेकेंड V1 है, ठीक है। एरिया मिलीमीटर में दिया हुआ है, तो मैं इसको क्या करूँगा, मीटर में कन्वर्ट कर दूँगा। सिमिलरली यहाँ का भी मुझे दिया हुआ है, तो मैं एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिखूँगा। मैं क्या लिखूँगा, A1V1 इक्वल्स टू A2V2, राइट। तो मेरे पास A1 क्या हो जाएगा, लेट्स से कि डायमीटर दिया हुआ है, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, आर कितना हो जाएगा आपका 4 मिलीमीटर यहाँ पे, बिकॉज आर इज़ d/2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आर, यहाँ पे आर हो जाएगा d/2 विच इज़ 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो अब मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा, तो आर स्क्वायर हो गया, तो 4 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा ये, उसका स्क्वायर इंटू V1 इज़ 0.25 इक्वल्स टू A2 इज़ वॉट, यहाँ पे लिखो पाई इंटू आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 × 10⁻³ ये क्या हो गया, मीटर हो गया, उसका स्क्वायर करो तो पाई आर स्क्वायर हो गया एरिया, इंटू V2 क्या हो जाएगा तुम्हारा, तुम हमें नहीं पता, तो हम बोल रहे हैं कि V2 स्पीड से यहाँ पे जो है आपका पानी निकल रहा है, ठीक है। और फाइनली हमको क्या कैलकुलेट करना है, रेंज। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे V2 निकालेंगे। तो V2 निकालने के लिए ये पाई तो कैंसिल हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया 16 × 10⁻⁻6 × 25/100 मैं इसको लिख सकता हूँ, राइट, इंटू 10⁻⁻6 इंटू V2। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से ये तो 4 हो गया, ये यहाँ से यहाँ करके ये भी 4 हो गया, 10⁻⁻6 कैंसिल, तो V2 इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड। और ये होना भी चाहिए, V2 ज़्यादा होगा V1 से, क्यों, क्योंकि इसका एरिया कम है, डायमीटर कम है, तो इसका मतलब इसका एरिया कम होगा। इसका डायमीटर ज़्यादा है तो इसका वेलोसिटी कम होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये V2 ज़्यादा आया है, ठीक है। A1V1 इक्वल्स टू A2V2 से रिलेशन से आप पता कर सकते हो, एरिया ज़्यादा तो वेलोसिटी कम, वेलोसिटी ज़्यादा तो एरिया कम, ठीक है। तो मेरे को 4 मीटर पर सेकेंड मिल गया है। क्लियर है यहाँ तक, चलो ठीक है। चलो, तो अब मैं यहाँ पे
4 मीटर पर सेकंड मुझे निकल गया। अब मुझे ये तो पता चल गया कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मुझे ये पता चल गया कि 4 मीटर पर सेकंड से सर ये पानी यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 4 मीटर तो ये हॉरिजॉन्टल ही होगा, यहाँ तक तो हॉरिजॉन्टल आएगा। उसके बाद ये क्या करने लगेगा, एक प्रोजेक्टाइल पकड़ लेगा। तो मैं बोलूँगा ये रेंज आर है, ठीक है, और यही आर मेरे को फाइंड करना है, राइट। तो अब मैं क्या बोलूँगा कि ठीक है सर यहाँ तक तो क्लियर है। अब मुझे पता, और ये हाइट भी मुझे गिवन है 1.25। तो मैं अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ पे इस एक्स में स्पीड है इसको कितना, v2 इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड, राइट। दिस इज इन x डायरेक्शन 4 मीटर पर सेकेंड। y में क्या है 0, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ vy इक्वल्स टू uy प्लस ऑफ 80, ठीक है। तो uy आपका क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो और अगर मुझे ये इक्वेशन भी नहीं लिखना चाहिए क्योंकि मुझे s दिया हुआ है और मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो सीधा देखो यहाँ पे ये s है 1.25, आपको वर्टिकल में तो दिया हुआ है। तो मैं डायरेक्ट लिखूँगा, क्या लिखूँगा, sy इक्वल्स टू uy प्लस ऑफ हाफ a/t², ठीक है, अलॉन्ग y। ऑल्दो बहुत बच्चों को फॉर्मूला याद होता है, ठीक है, √2h/g। मैं अभी नहीं लिखने वाला, ठीक है, वो मैं निकाल के बता रहा हूँ, ठीक है। ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि y में जो है इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं है, सारे की सारी वेलोसिटी इनिशियली किस में है, x डायरेक्शन में, 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से मुझे sy इक्वल्स टू कितना आ गया, s देखो कितना है 1.25। तो 1.25 मीटर इक्वल्स टू हाफ इंटू ग्रेविटी को मैं 10 मानूंगा क्योंकि आई थिंक इट्स गिवन इन द क्वेश्चन कि g को आप 10 लो, देखो, ठीक है। तो g को आप 10 ले सकते हो, तो g 10 मीटर पर सेकंड है, तो हाफ ay इंटू t², ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ से ये देखो तो इसको आप अगर यहाँ से 1.25 को आप 1 ये लिख दो, ठीक है, और इसको अगर आई थिंक 5 से लिखो तो 5 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 25, ठीक है, और फिर से करो तो 5 5 और यहाँ से 4। तो ये कितना आ जाएगा आपका 5/4 इक्वल्स टू 1/2 इंटू 10 इंटू t², और ये कैंसिल हो जाएगा, ये 5 5 कैंसिल, तो t जो हो जाएगा आपका t² 1/4 आ जाएगा। तो t कितना आ जाएगा आपका 1/2 सेकेंड, राइट, t इक्वल्स टू 1/2 सेकेंड्स। तो ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। तो दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको अप्रोच सिखा रहा हूँ। मैं इस तरीके से नहीं कर रहा कि एग्ज़ाम में आपको एक बार अप्रोच समझ में आ गया तो आप अच्छे से कर ले जाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन काफ़ी हेवी है तो आप ये भी मत सोचना कि सर इतना समय लग रहा है तो ये क्वेश्चन टफ हो गया, नहीं। मैं जान के धीरे धीरे कर रहा हूँ क्योंकि सीखते जाओ, ठीक है। ऑल्दो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं दिखा रहा हूँ। और अगर देखो यही चीज़ √2h/g ही आएगा, कैसे देखो, h यहाँ पे आएगा हाइट, ठीक है, हाफ gt², इसको लिख के जाओगे तो क्या होगा 2h/g का रूट इक्वल्स टू t। तो बच्चे याद कर लेते हैं, मैंने याद करने के बजाय मैंने आपको ये बताया, ठीक है, बिकॉज आई डोंट प्रीफर कि आपको हर से मेमोराइज होना चाहिए। आई नो कि हाँ नीट वाले को याद होना चाहिए, बट स्टिल मैंने फाइंड करके आपको बताया। आई एम नॉट गोइंग टू राइट द एग्जाम, यू हैव टू राइट द एग्जाम, राइट। तो आप अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाओ। ऑल्दो एज ए टीचर मैं आपको बिल्कुल बोलूँगा ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है, इससे आपके कैलकुलेशंस जल्दी होंगे, ठीक है। चलो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपका हाफ सेकेंड आ गया, ठीक है। अब मैं क्या बोलूँगा कि मेरे पास x में तो स्पीड यही है, ठीक है, ux, इसको मैं ux ही बोलूँगा क्योंकि x में निकल रहा है ना, आपका पानी इसी तरह से निकलेगा और उसके बाद धीरे धीरे ये प्रोजेक्टाइल करेगा। तो x में तो मेरे को ux 4 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है सर। अब मेरे को x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है क्या, नहीं, तो ax मेरा क्या हो जाएगा 0। तो मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली अब, और मेरे को रेंज फाइंड करना है तो r इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ ux इंटू टी, बस इतना ही लिखना। क्यों, ax मेरे पास है नहीं तो वो टर्म क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जो ये टर्म था इसमें, अगर देखो ये टर्म जो था अगर मैं x के रिलेटिव में लिखूंगा तो x ये क्या हो जाएगा 0। y में मुझे ग्रेविटी थी, x में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो जब मैं ux प्लस ऑफ हाफ axt² लिखूंगा तो ये ax तो मेरा 0 है ना, तो इसीलिए मैं सिर्फ uxt प्लस ऑफ हाफ axt² लिखूंगा तो ये टर्म मेरा 0 है, तो इसीलिए सिर्फ uxt बचेगा, राइट। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे रेंज इक्वल्स टू uxt लिखा है, ठीक है। तो अब आप r इक्वल्स टू uxt लिख दो तो u तुम्हारा क्या हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं 4 लिख दूंगा। और आपका t कितना था, यहाँ से निकल जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट तो सेम होगा, जितना समय आपको यहाँ से आप जैसे ही पानी आया और यहाँ पे गिरा तो ये y में इसको जितना समय लगा x में भी तो उतना ही समय लगेगा ना। एट द एंड तो ये ग्राउंड पे ही गिरा है, तो जितना समय इसको y में लगा x पे भी उतना ही लगेगा ना, बस डिस्टेंस चेंज हो गया। x में ये कितना ट्रेवल करेगा r, और वो r हम फाइंड करने वाले हैं, और y में कितना चला 1.25 मीटर,
ठीक है। तो यहाँ पे मैं टी को पुट कर दूंगा कितना, हाफ, क्योंकि ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, r इक्वल्स टू 2 मीटर। तो यही आपका आंसर है, तो यही आपको 2 मीटर आंसर में देना था। तो दिस इज द फाइनल आंसर, 2 मीटर। तो इतने ईजी सवाल भी आते हैं एडवांस में, ठीक है। और इसीलिए मैंने बोला कि ये नीट के बच्चों को भी करना जरूरी है, ठीक है। ये सब सवाल तो उनको भी करना जरूरी है, ठीक है। और एडवांस के बच्चों के लिए क्या है कि ऐसे ईजी सवाल भी आते हैं जो कि आपको खोज के करना है, ठीक है। बच्चे क्वेश्चन पढ़ के छोड़ने लगते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगेन दिस इज ऑल्सो एन इजी क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है कि ए लार्ज ओपन टैंक हैज़ 2 होल्स इन द वॉल, वन इज ए स्क्वायर होल ऑफ साइड L एंड डेप्थ y फ्रॉम द टॉप एंड द अदर इज ए सर्कुलर होल ऑफ रेडियस r एट डेप्थ 4y फ्रॉम द टॉप। व्हेन द टैंक इज कम्प्लीटली, देखो, व्हेन द टैंक इज कम्प्लीटली फिल्ड विथ वाटर, the quantities of water flowing out per second from the both holes are same, then r is equals to what, ठीक है। तो ये रेडियस r आपको बताना है, ठीक है। और टैंक जो है लार्ज है सब और ओपन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और डेप्थ 4y, तो बेसिकली क्या कह रहा है कि लेट्स से कि एक टैंक में बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसमें मैंने बोला है कि इसमें बोल रहा है कि एक ऑरिफिस है आपका कितना पे, एट डेप्थ कितना पे, स्क्वायर होल है एट डेप्थ y, ठीक है। तो मैं बोल दूंगा कि यहाँ पे एक स्क्वायर होल हो गया, ठीक है, एट डेप्थ y। तो यहाँ से यहाँ पे ये डेप्थ हो गया y। एक बोल रहा है एक 4y डेप्थ पे है, सर्कुलर होल है ऑफ रेडियस r, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक 4y डेप्थ पे यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है, ऑफ 4y, ये ठीक है, ये हो गया। और इसका रेडियस r है, रेडियस इज r, ये स्क्वायर है, इसका साइड l है, ठीक है। तो मुझे एरिया तो मिल गया ना, दोनों होल्स का मैं एरिया निकाल सकता हूँ। इसका एरिया कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर, इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं A2 बोल देता हूँ, इसको मैं A1 बोल देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है, एक सबसे पहले बोल रहा है लार्ज ओपन टैंक, इसका मतलब इसमें जो फ्लूइड फील्ड है, ठीक है, ये ओपन है, मतलब कि यहाँ पे PATM लग रहा है फ्री सरफेस पे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। और ये दोनों जब इससे पानी जब निकलेगा तो इस पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लगेगा, क्लियर है। यहाँ पे भी जब पानी निकलेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लगेगा, क्लियर है यहाँ तक। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार फिर से मैं इसको डायग्रामेटिकली अच्छे से फ्रेश डायग्राम बना देता हूँ अलग से। मैं कह रहा हूँ कि लेट्स से कि ये यहाँ पे एक होल है, इससे पानी भी निकल रहा है, एक यहाँ पे एक होल है, इससे भी पानी निकल रहा है। इस पर क्या लगेगा बाहर आते हुए, PATM। यहाँ पे भी क्या लगेगा, PATM, विच इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और टैंक बहुत लार्ज है, इसका मतलब इसका एरिया बहुत लार्ज है, एरिया इज़ लार्ज, राइट। और इस पर भी क्या लग रहा है, PATM। ये सारी चीज़ें तो हम डिपिक्ट कर सकते हैं इस गिवन क्वेश्चन से, ठीक है, लार्ज ओपन टैंक, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ, व्हेन द टैंक इज कम्प्लीटली विद द क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट पर सेकेंड फ्रॉम बोथ द होल्स, वो दोनों से क्वांटिटी ऑफ वाटर पर सेकेंड बोल रहा है, क्वांटिटी ऑफ वाटर पर सेकेंड, मतलब कि जितना भी वॉल्यूम पर सेकेंड, बेसिकली यही बोल रहा है, वॉल्यूम पर सेकेंड, ठीक है, वॉल्यूम पर सेकेंड, बेसिकली ये बोल रहा है ऑफ होल 1 इक्वल्स टू वॉल्यूम पर सेकेंड ऑफ होल 2, ठीक है। बेसिकली यही है, क्वांटिटी मींस मतलब कि जितना वॉल्यूम इससे निकल रहा है बाहर पर सेकंड, उतना ही वॉल्यूम पर सेकंड इससे भी बाहर निकल रहा है। इट मींस कि आपका क्या हो गया, ये मैं बोल सकता हूँ dV/dt, और यहाँ ये वॉल्यूम है फ्रॉम होल 1, तो इसको मैं 1 बोल देता हूँ, इक्वल्स टू dV/dt फ्रॉम होल 2, है ना। तो इसको बेसिकली ये dV/dt आपका क्या हो जाएगा, A1V1 इक्वल्स टू A2V2 ही तो होगा। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ये इक्वल है बेसिकली, ठीक है। तो इसका भी इन्फॉर्मेशन को मैं उपयोग करूंगा बाद में, पहले आपको इतना समझ में आना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। अब मेरे को इतना समझ में आ गया कि ये A1V1 इक्वल्स टू A2V2 है, क्लियर है। तो अब मैं बोलूँगा कि चलो ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया कि A1V1 इक्वल्स टू A2V2 है। अब मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले V1 और V2 है क्या, ये तो बताओ, व्हाट इज़ V1 एंड व्हाट इज़ V2। मेरे पास A1 गिवन है, A2 गिवन है, लेकिन V1 और V2 तो मुझे गिवन नहीं है, और मुझे रेडियस चाहिए, तो ये R मुझे अननोन है। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखो L स्क्वायर इज़ नोन, तो L स्क्वायर नोन है, यहाँ मैं V1 लिख दूंगा, ये पाई R स्क्वायर हो गया, ठीक है, इंटू V2, ठीक है। अब आप बोलोगे सर मेरे को V1 और V2 जब तक पता नहीं होगा तब तो एक ही टर्म है जो कि अननोन रह जाएगा। अगर ये अननोन है जो कि हमें फाइंड करना है, ठीक है, एज पर क्वेश्चन, तो ये V1 और V2 तो नोन होने चाहिए, राइट। तो ये V1 V2 होगा कैसे और कैसे निकालेंगे, तो बहुत ईजी है। देखो V1 और V2 इज़ नथिंग बट V1 एंड V2 आर ई फ्लक्स वेलोसिटी, राइट, दिस इज़ ई फ्लक्स वेलोसिटी। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, मैंने बोला भी था इसको रिमेंबर करना। मैं जेनरिक फार्मूला सबसे पहले लिखूंगा, तो V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2P1 - P2, ठीक है, प्लस ऑफ ρGH
तो इस केस में जो V1 है आपका H कितना पे है, देखो डेप्थ y में है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रो जी वाई, ठीक है। तो ये रो जी वाई, ठीक है, अपॉन रो 1 माइनस ऑफ यहाँ पे A1 का होल स्क्वायर, लेट्स से A1 बाय A का होल स्क्वायर। व्हाट इज A1? A1 एरिया ऑफ होल 1, ए क्या है, एरिया ऑफ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, यही है। और फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड किस पे है, इस टैंक पे है ना। फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इस टैंक पे है एंड दिस टैंक इज वेरी लार्ज, यहाँ लिखा हुआ है लार्ज ओपन टैंक। इट मीन्स कि A जो है ग्रेटर देन A1 है। तो ये टर्म जो है तुम्हारा A ग्रेटर देन A1 है, इसका मतलब ये जो टर्म है तुम्हारा क्या हो जाएगा, एनी गेस, ये बड़ा हो गया, ठीक है। ये बड़ा होते चला जाएगा, तो ये टर्म कैसे तुम लिखोगे, गेस करो। ये टर्म जो है तुम्हारा A1 बाय A जो है तुम्हारा ग्रेटर हो गया, ठीक है। तो A1 बाय A ये टर्म बड़ा होते चला जाएगा, तो ये जीरो की तरफ टेंड नहीं करते चला जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। A1 बाय A अगर है, ये टर्म तुम्हारा टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। मैं इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये नीट वाले बच्चों को समझाने के लिए, मुझे पता है जेई वालों को समझ में आ गया है। देखो कैसे, A इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन A1, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो है A1 बाय A जो है वेरी वेरी लेस देन 1 हो जाएगा, है ना। तो इट मीन्स कि ये टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। यहाँ से समझो मैं क्या कह रहा हूँ कि A तुम्हारा बहुत बड़ा हो गया, तो ये जितना बड़ा हो जाएगा फ्रैक्शन में जो टर्म, जैसे लेट्स से कि 2/3 है, तो ये कुछ तुम्हारा आ गया 0.6 समथिंग। अब इसी को तुम 2/5 करो, क्या हो जाएगा 0.4, और बड़ा करो, अब 2/10 कर दो, कितना हो गया 0.2, अब 2/1000 कर दो, कितना हो गया 0.002। ये जितना बड़ा हो रहा है घट रहा है ना, तो बस यही है। तो ये जीरो की तरफ टेंड होते जा रहा है, देख रहे हो, तो ये जीरो की तरफ। तो अब तुम्हारा टर्म क्या बन जाएगा, आई होप कि क्लियर होगा। ये बस मैंने समझाने के लिए बताया टू नीट एस्पिरेंट्स। आई नो कि जेई वालों को समझ में आ गया होगा। मैं कोई डिमीन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मुझे पता है कि उनको मैथ्स नहीं है तो उनको थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ हो सकता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहला बात, मैं किसी को यहाँ पे डिमीन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे A1 बाय A जो हो गया वेरी वेरी लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि वेरी वेरी लेस देन 1 मीन्स कि ये 1, जैसे मान लो कि अगर नंबर लाइन पर ड्रॉ करो, वेरी वेरी लेस देन 1 है, 0 है, यहाँ 1 है, तो 1 से बहुत छोटा है, मतलब हम कहाँ जाने लगे, 0 की तरफ जाने लगे, ठीक है। ये मतलब हुआ, क्लियर है। तो ये टर्म को मैं 0 मान लिया, तो अब मेरा V1 क्या हो जाएगा, V1 मेरा हो जाएगा 2P1 माइनस P2 प्लस ऑफ रो जी वाई अपॉन रो इंटू 1, क्योंकि ये 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, ठीक है। ये अब मैं देखो अब क्या बोल रहा है यहाँ पे एक और, अब दूसरा इन्फॉर्मेशन देखो क्या बोल रहा है, ओपन टैंक। इसलिए मैं बार बार पढ़ रहा था कि अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो। इट मीन्स कि यहाँ पे PATM है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। और ये जो वाटर बाहर आएगा तो ये तो एटमॉस्फेरिक पे ही आएगा। तो हमारा जब अगर आपको टॉर्सलीज का इक्वेशन याद हो तो हमने क्या बोला था कि होल जब हमने क्रिएट किया था यहाँ से और ये फ्री सरफेस था, तो अगर ये PATM है तो हम P2 किसको मान रहे थे, यहाँ से जो जा रहा था इस पर P2 था, और ये भी तो एटमॉस्फेयर के ही कांटेक्ट में आ रहा है ना। जैसे ही पानी निकल रहा है ये किसके कांटेक्ट में आ रहा है, एटमॉस्फेयर के, तो ये P2 इक्वल्स टू PATM होगा, क्लियर है। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि मेरा P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू PATM है, ठीक है। तो P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू PATM है, तो ये टर्म भी तो मेरा 0 हो गया ना, है ना। तो अब मेरा क्या बन गया, ये टर्म बन जाएगा मेरा 2, ये इस तरह से था, ओवरऑल में 2 था, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस ऑफ रो जी वाई अपॉन रो, ठीक है। तो ये मेरा टर्म क्या बन जाएगा, 2 रो जी वाई अपॉन रो, तो रो से रो कैंसिल, तो ये क्या बन गया मेरा √2 GY, ठीक है। अब उसी तरह से V2 मैं निकालूंगा, ठीक है। तो V2 मैं कैसे लिखूंगा, मैं सेम चीज़ लिखूंगा V2 के लिए भी, 2 यहाँ पे P1 माइनस ऑफ P2 प्लस ऑफ रो जी इंटू हाइट किसका, होल 2 का आप लिखना है फ्रॉम टॉप सरफेस, ठीक है। H जो था वहाँ पे, अगर टॉर्सलीज इक्वेशंस आपको रिमेंबर हो तो जो हाइट जो था होल का हम कहाँ से लेते थे, टॉप हाइट, टॉप सरफेस से, ठीक है। तो टॉप सरफेस से इसका डेप्थ कितना है 4y का है, तो यहाँ पे मैं 4y लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप मैं क्या लिखूंगा 4y, तो रो जी इंटू 4y, ठीक है, अपॉन रो इंटू 1 माइनस ऑफ A2 बाई A का होल स्क्वायर, ठीक है। अगेन ये टर्म 0 हो जाएगा मेरा, ये टर्म भी 0 हो जाएगा मेरा, तो
तो मैं यहाँ पे आप फिर से समझाने वाला नहीं हूँ, मैंने V1 के लिए अच्छे से समझा दिया है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा 2 रो जी वाई जी इंटू 4y अपॉन रो, ये रो से रो कैंसिल, तो ये मेरा कितना हो गया √8 GY। ठीक है, तो मेरे को अब V1 और V2 मिल गया। ठीक है, क्योंकि y इज़ गिवन, इसको मेरे को एज्यूम करना है कि y गिवन है। ठीक है, y आपको गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, 4y एंड y। ठीक है, कहाँ गया y, ये रहा y। ठीक है, चलो तो अब मैं V1 V2 को भी अपने इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो जब मैं V1 और V2 को अपने इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो मुझे क्या मिलने लगेगा, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 था। कैसे था A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2? दिस इज नॉट फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, माइंड यू। ये A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 ये जो हमने निकाला था, ये कैसे निकाला था, ये एज पर क्वेश्चन, क्या कि जितना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम होल 1 से निकल रहा है उतना ही वॉल्यूम पर यूनिट टाइम होल 2 से निकल रहा है। देखो यहाँ गिवन है क्वेश्चन में, वाटर फ्लोइंग आउट पर सेकंड फ्रॉम बोथ होल्स आर सेम। ठीक है, इसीलिए यहाँ से A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 है। दिस इज नॉट फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, क्लियर है। तो अब मैं A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 पुट कर दूंगा, तो A1 मेरे पास L स्क्वायर है, V1 इक्वल्स टू √2GY हो गया। ठीक है, A2 मेरे पास कितना हो गया πr स्क्वायर, और V2 कितना हो गया मेरे पास √8GY, यही है ना, यस। तो √8GY पुट कर दो। मैं अभी रूट से मैं रिड ऑफ होना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं रूट को हटाने के लिए क्या करूँगा, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो L⁴ इंटू 2GY इक्वल्स टू π²r4 इंटू 8GY, ये मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ से y से y कैंसिल हो गया, g से g कैंसिल हो गया, 2 से ये 4, यहाँ पे 4 आ गया, तो ये क्या हो गया मेरे पास L⁴ इक्वल्स टू 4π²r4। ठीक है, अब गौर से देखो यहाँ पे मेरे को L⁴ अपॉन 4π² इक्वल्स टू r⁴ आ गया। अब मैं यहाँ पे अगर इसको इधर लेके जाऊँगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, L⁴ अपॉन 4π² इक्वल्स टू r, ये मैं लिख सकता हूँ। जब r² इक्वल्स टू x होता है तो हम क्या लिखते हैं, r इक्वल्स टू x⁴1/2, राइट। तो अगर 4 है तो क्या हो जाएगा, अगर जनरल में लिखूँ r⁴n इक्वल्स टू x, तो r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा x⁴1/n, राइट। तो यही चीज़ मैंने यहाँ किया। तो ये 4 और ये कितना हो जाएगा L⁴ इंटू 1/4, मैं जान के बेसिक से कर रहा हूँ। ठीक है, 4⁴ इंटू π² इंटू 1/4 ये हो गया। ठीक है, इक्वल्स टू r। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा L। अब ये 4⁴1/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 1/4। ठीक है, और ये π⁴1/2 इक्वल्स टू r। ठीक है, तो ये तो आपका टर्म क्या बन जाएगा, r इक्वल्स टू, अब इसमें कुछ भी नहीं करना, L ये 2 से ये 1 ये 2, तो ये 2⁴1/2 और ये पाई तो √2π, तो L/√2π ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो L/√2π इसमें देखो कौन से ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में है, तो पहला आपका करेक्ट उत्तर हो गया। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, ठीक है, L/√2π। आई होप कि समझ में आएगा, मैंने काफ़ी बेसिक से किया है। ठीक है, चलो अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लेकिन ये भी 2005 में एडवांस में पूछा गया था। ठीक है, तो वाटर इज फिल्ड इन ए सिलेंड्रिकल कंटेनर टू ए हाइट ऑफ 3 मीटर, द रेशियो ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ऑरिफिस एंड द बीकर इज 0.1। ठीक है, बीकर बोलो या फ्री सरफेस का एरिया बोलो, जो बोलो, ठीक है, सेम ही होगा, क्योंकि आप जैसे भी किसी भी कंटेनर में लिक्विड देते हो क्या होता है, वो पूरा लिक्विड फैल जाता है और वो कंटेनर का शेप ले लेता है। तो भाई ये बीकर का एरिया बोलो, फ्री सरफेस जो बोलो, तो उसका रेशियो जो है क्या दिया हुआ है ऑरिफिस का, और इसका लेट से कि ये जो है इसको मैं A2 मान लेता हूँ, यहाँ पे जो एरिया है इसको मैं A1 मान लेता हूँ। तो क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ऑरिफिस एंड द बीकर इज 0.1। इट मीन्स कि A2/A1 आपको गिवन है 0.1। द स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ द लिक्विड कमिंग आउट, लेट से कि इससे जो है V2 आ रहा है, तो आपको V2² का बताना है कि V2² क्या होगा, यही आपको बताना है। एज पर क्वेश्चन यही आपका डिमांड कर रहा है। और ये क्या क्या बोला है कि वाटर इज फिल्ड इन सिलेंड्रिकल कंटेनर, हाइट इसका 3 मीटर है। ठीक है, और यहाँ से ऑरिफिस का, ग्राउंड से ऑरिफिस का हाइट 52.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सिंपल सा है फॉर्मूला, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप इसको मान लोगे कि यहाँ पे ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो PATM नहीं दिया हुआ है तो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर मानोगे। यहाँ से जैसे लिक्विड निकलेगा इस पर भी PATM लगेगा, इतना कुछ आपको एज्यूम करना है। ठीक है, चलो अब मैं बोलूँगा कि V2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V2 इक्वल्स टू √2P1 माइनस P2 प्लस ऑफ रो G इंटू ये जो H है, ये H को मैं अभी सबसे पहले मैं इस सबको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको बोलूँगा, इसको मैं मान लेता हूँ H। ठीक है, यहाँ से जो है निकल रहा है ये V2, एरिया A2 मान लिया, इसको मैं A1 मान लिया। A2/A1 आपको कितना दिया हुआ है 0.1। ठीक है, एज पर क्वेश्चन देख लो।
ठीक है जी। तो आप 52.5 सेंटीमीटर है और ये एच है, प्लस ऑफ रो जी एच यहाँ पे अपॉन, मैं क्या लिख सकता हूँ, रो 1 माइनस ऑफ A2 बाई A1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। P1 और P2 तो बराबर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी एटमॉस्फेयर आएगा, यहाँ पे भी एटमॉस्फेयर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो ज़ीरो हो गया। ठीक है, तो मेरा आप फार्मूला क्या बन गया, इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू क्या बन गया, देखो ईजी है, 2 रो जी एच। ठीक है, 2 सबसे मल्टीप्लाइड है इसलिए मैंने इसको बड़े ब्रैकेट में रखा, उसके अंदर P1 माइनस P2 प्लस रो जी एच। अगर नहीं याद है तो फार्मूला रिवाइज कीजिए। ठीक है, रो 1 माइनस ऑफ A2 बाई A1 का होल स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे अभी अप्रॉक्सीमेशन नहीं लगा सकता क्योंकि मुझे क्वेश्चन में गिवन है A2 बाई A1 जो है 0.1 है, मैं पुट करने वाला हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं अप्रॉक्सीमेशन नहीं लगा सकता हूँ। ठीक है, ये रो भी कैंसिल हो गया, तो √2GH अपॉन 1 माइनस ऑफ A2 बाई A1 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, बेसिकली आपसे V2 स्क्वायर पूछा है, गौर से देखो क्या बोला, स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ द लिक्विड कमिंग आउट फ्रॉम द ओरिफिस क्या होने वाला है, तो स्क्वायर मतलब V2 स्क्वायर, तो V2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2GH अपॉन 1 माइनस ऑफ A2 बाई A1 का होल स्क्वायर, राइट। तो अब यहाँ से आप पुट करो, ग्रेविटी क्या वैल्यू पुट करने बोला है आपको, G 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप ले सकते हो, तो 2 को यहाँ 2 रहने दो, 10 रहने दो। ठीक है, मैं सारे SI यूनिट में पुट करूँगा, ये H कितना होगा ये निकालो, तो ये 3 मीटर है, ये 52.5 सेंटीमीटर है। इट मीन्स कि 52.5 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर हो जाएगा, इक्वल्स टू 52.5 बाई 100। ठीक है, तो इसको अगर यहाँ से हटा दो तो ये कितना आ जाएगा 1000, तो ये कितना आ गया मीटर, इक्वल्स टू 0.525 मीटर। ठीक है, तो ये H आपका कितना आ जाएगा, H इक्वल्स टू नथिंग बट 3.000 माइनस ऑफ 0.525 मीटर। तो इसको आप ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 10,5,927,95, ये आ जाएगा 2.475। ठीक है, तो ये आपका H आ जाएगा इन मीटर। क्लियर है, मैं अब मुझे क्या मिल गया, V2 इक्वल्स टू H भी मिल गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा। ठीक है, तो अब मैं बोलूँगा कि V2 इक्वल्स टू तुम्हारा क्या हो गया, 2 इंटू जी हमको 10 यूज़ करने बोला गया है, देखो, और H मेरे को मिल गया यहाँ से। ठीक है, विच इज़ 2.475, तो दिस इज़ 10 इंटू 2.475, 1 माइनस ऑफ A2 बाई A1 क्या हो जाएगा आपका 0.1। ठीक है, दिस इज़ रेशियो आपको गिवन है 0.1, तो इसका स्क्वायर कर दो, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.01। ठीक है, तो ये काफ़ी ईजी है। अब यहाँ से आप निकाल, आपको बेसिकली V2 स्क्वायर निकालना है क्योंकि आपको बोला गया यहाँ पे स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ द लिक्विड कमिंग आउट ऑफ द ऑरिफिस, तो V2 स्क्वायर निकालना, तो यहाँ से रूट हट जाएगा, तो 2 इंटू 10 इंटू 2.475 अपॉन ये 1 माइनस 0.01 कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 0.99 बिल्कुल, तो यहाँ पे 0.99 लिख दो। ठीक है, तो V2 स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 20 इंटू 2475 अपॉन 99 इंटू 1000। यहाँ से अगर मैं पॉइंट को हटाऊंगा, इसको मैं यहाँ से लिखूंगा तो 100, तो ये 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा V2 स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 इंटू 2475 अपॉन 99 इंटू 10, तो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा V2 स्क्वायर इक्वल टू 2475 को करो इंटू 2 से, 5 2 10, 7 2 14, 1 15, 4 2 8 1 9, 2 2 4950, तो 4950 अपॉन 99 आएगा। तो इसको अगर आप शायद 5 से डिवाइड दोगे तो 9 5 45, 490, यस, तो ये कितना आ जाएगा आपका, अगर आप इसको डिवाइड दोगे तो ये आपका बन जाएगा 99 इंटू 50, अगर इसको करोगे तो ये 50 आएगा। तो V2 स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा 50, तो इसका मतलब आपका इसमें से अगर देखो तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें कुछ नहीं था, मैंने आपको बेसिकली करके भी डिवाइड दिखा दिया, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट करके भी दिखा दिया, डिवाइड भी करके दिखा दिया, एकदम विजिबल था कि हाँ 9 5 जब 45 होता है, तो मैंने इसलिए डायरेक्टली 5 से किया। फिर यहाँ पे भी मैंने आपको 2 से मल्टीप्लाई करके दिखा दिया, ये भी सब्ट्रैक्ट करके दिखा दिया। ठीक है, तो हमेशा इंट्यूशन होना चाहिए कि अगर 9 है 5 आ रहा है लास्ट में, मैं 0 को 4, इसको अगर कभी कभी ये सब सॉल्व करने का तरीका होता है 495 इंटू 10 अपॉन 99, तो इंट्यूशन आ रहा है कि ये 5 से ही कटेगा तभी, क्योंकि 9 के टर्म कोई भी टर्म 9 से अगर मल्टीप्लाई करो लास्ट में 5, वो 5 से ही आ रहा है। ठीक है, तो वो 9 5 जब 45 उसी से आ रहा है, उसके बाद कहीं भी 5 नहीं आता है 9 के मल्टीपल में। ठीक है, तो इसीलिए मैं 5 से देखा था और वो इत्तेफाक से कट भी रहा था। देखो, तो यहाँ पे 9 5 से करोगे तो 9 5 जब 45, 9 5 जब 45 495, तो ये 5 इंटू 10 तो 50। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, ये सारे क्वेश्चंस करने वाले थे, ये भी आपको समझ में आया होगा, चाहे आप नीट के स्टूडेंट हो, एडवांस वालों के लिए तो ये था ही। ठीक है, और नीट वालों के लिए भी था कि ऐसा सच ये
टफ क्वेश्चन नहीं था और ये आपके एग्जाम में आ सकता है, नीट खास करके नीट वालों के लिए उनका शिकायत भी रहता है कि कैलकुलेशन टफ है, तो इसीलिए मैंने आपको लाइन बाय लाइन करके भी दिखाया, ठीक है। इतना भी टफ नहीं है, अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन को फास्ट करो, थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा करो तो आप कर भी सकते हो, ठीक है। तो इट्स नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट एज वेल, तो क्वेश्चंस करने लायक होते हैं। मैं डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को बाद में भी लूँगा, ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी मैं हल्के हल्के क्वेश्चंस ले रहा हूँ जो कि बेसिकली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो पहले हमको एक नॉर्मल सा अच्छा स्कोर करना है, धीरे धीरे हम अपना बार को सेट करते जाएंगे ऊपर, ठीक है। तो इसी तरीके से चला जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। टिल देन यू लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टाटा, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।